समाजवादी शब्द जो है, ऐसा नहीं है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जुड़ने से पहले नहीं था, पहले भी था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है? उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 शब्द है ना, ये भी तो समाजवाद ही है। एक संविधान सभा के सदस्य थे केटी शाह, तो केटी शाह ने अंबेडकर से कहा कि यार इसको जोड़ दीजिए समाजवादी उद्देशिका में, तो बोले कि तो क्या जरूरत है इसको जोड़ने का, उहा का आप पिंटू के पापा, बात तो समझ में आ ही जाती है ना। भारतीय महिलाएं पति का नाम नहीं लेती है, हाँ? पिंटू के पापा होते नहीं, नाम कहा तो वहां का पिंटू के पापा। अब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तो कह ही रहे, तो समाजवादी लिखना जरूरी था, तो समाजवादी शब्द लिखा गया। अच्छा, समाजवादी शब्द जो है ये अपने में इसका इतिहास बहुत अच्छा रहा नहीं है भाई। समाजवाद कहते ही खूनी क्रांति याद आ जाती है, सर्वहारा वर्ग याद आ जाता है ना, और मार्क्स का समाजवाद याद आ जाता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, तो हम लोग तुनक जाते हैं कि बताओ खूनी क्रांति की बात करने वाले व्यक्ति का जो विचार था वो भी उद्देशिका में क्यों शामिल कर लिया गया। अंबेडकर बचते थे कि समाजवाद जो है ये शब्द हमें नहीं इसमें लगाना रखना चाहिए, ये शब्द अगर हमने रख दिया तो फिर विवाद हो जाएगा, लेने के देने पड़ सकते थे। तो केटी शाह से उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लिख दिया है, समाजवाद डायरेक्ट लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं भाई समाजवादी शब्द जोड़ ही देना उचित होगा, तो उन्होंने जबरदस्ती जोड़ दिया, तो जुड़ गया। सर राइटिंग में आपके दिखने लगेगा, है ना। तो ये जो समाजवाद शब्द है, ये भी समाजवाद हमारे यहाँ अलग प्रकार का है और मार्क्स वाला समाजवाद अलग प्रकार का। तो मार्क्स वाला समाजवाद था साम्यवादी समाजवाद, है ना। कार्ल मार्क्स इसके प्रणेता थे। वो साम्यवादी समाजवाद की बात करते थे और कहते थे कि सब बराबर होना चाहिए। उनकी बराबरी कैसी थी भाई, तो जो अमीर है उसको भी खींच के लाओ, बराबर कर दो, गरीब के बराबर कर दो, उसका संपत्ति छीनो, लोगों में बांट दो, कुछ नहीं हो तो खूनी क्रांति करो, है ना। तो खूनी क्रांति की बात कार्ल मार्क्स करते थे। तो हमारे भी यहाँ गांधी जी भी समाजवादी ही थे और नेहरू भी समाजवादी थे, तो खूनी क्रांति को सपोर्ट करेंगे जी। गांधी बाबा तो ऐसे ही अहिंसात्मक आदमी, तो गांधी बाबा ने कहा कि नहीं, हम जो है वो समाजवाद नहीं लाएंगे। तो हमारे यहाँ नेहरूवादी समाजवाद आया, अभी समझाता हूं ये क्या है। इसी को नेहरूवादी समाजवाद जो है, इसी को लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है ना। अच्छा, ये साम्यवादी समाजवाद को आप समाजवादी लोकतंत्र कह सकते हैं, इसको भी आप चाहे तो यहाँ ऊपर लिख दें। तो अब जो अमीर है, अच्छा अपने देश में समाजवाद लाना है तो हम क्या करेंगे, गरीबों को संरक्षण देंगे, जो गरीब है उनको विभिन्न योजनाओं से हम ऊपर उठाएंगे।
समाजवाद का सीधा सा सरल सा अर्थ है कि आर्थिक स्तर पर लोग बराबर हों। तो अब वो बराबरी इस वाले समाजवाद से आएगी कि इस वाले समाजवाद से? चाइना वाला फॉर्मेट है। हाँ, जबरदस्ती वाला समाजवाद, जबरदस्ती वाला समाजवाद है ये। लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते थे नेहरू और गांधी, तो हमारे यहाँ बीच का रास्ता लिया गया। कहा गया कि भाई आपको हम इतना काबिल बनाएंगे कि आप एक साइकिल भी खरीद लें। भाई रॉयल्स रोज खरीदने की औकात आप अपने से बना लीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि अनिल अंबानी के पास रॉयल्स रोज है तो हमको भी सरकार दे। सरकार कहेगी कि वैसा समाजवाद नहीं हम ला सकते हैं भाई कि रॉयल्स रोज छीन के आपको लाके दे दें। और आपका बेसिक जो जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, आपको हम घर बना के दे सकते हैं। इंदिरा आवास योजना का पैसा आपके अकाउंट में पहुंचा सकते हैं। आपको हर महीने 5 किलो राशन दे सकते हैं और 1,000 का सिलेंडर भी दे सकते हैं, फ्री में नहीं। हाँ, सब फ्री में, वो व्यवस्था नहीं है। तो हाँ, तो समाजवाद हम लाएंगे, आपको पैसा कमाने का मौका देंगे। नहीं सर, अब फिर वो पैसा आप हमको दे दीजिएगा। नहीं सर, इसमें भी हाँ कह रहे हैं। हाँ, तो ये वाला समाजवाद अलग विचारधारा रखता था और ये नेहरूवादी समाजवाद कहता था ये कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करके और समाजवाद लाएंगे। और इस समाजवाद में बात ये थी कि जो अमीर है उनको अमीर बनने दिया जाए और जो गरीब है उनको भी हम संरक्षण दे के आगे बढ़ाएंगे और उनको भी ये मौका दिया जाएगा कि वो भी ऊपर बढ़े और वो हैसियत प्राप्त कर सके जो उनकी थी या उनकी है। ये नहीं कि अब उनके पास ज्यादा हो रहा है तो उनका छीन के हम बांट दें गरीबों में। ये मार्क्सवादी विचारधारा है। आज देखिए मार्क्सवाद फेल है, अब ये कर ही नहीं सकते। समाजवादी लोकतंत्र नहीं ला सकते। पहले समाजवाद लाओ और तब लोकतंत्र लाओ, पहले लोकतंत्र लाओ तब समाजवाद लाओ। ये गांधी की विचारधारा है। बोलिए। उस तरीके की हुई थी कि नहीं, खूनी क्रांति के यहाँ जो समझा रहा हूं वो समझ लीजिए। हो रहा है तो उसको ऊपर से छाट दो और सब बराबर कर दो, सब बराबर, और तब लोकतंत्र की बात करो। हमने कहा कि नहीं, लोकतंत्र दो, स्वतंत्रता दो, लोग कमाए। शाहरुख खान कमाएंगे। अच्छा आप देखिए पाकिस्तान में फिल्मों का विकास बहुत नहीं हुआ है। बॉलीवुड हमारे यहाँ बॉलीवुड विकसित हुआ है ना, पाकिस्तान में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? थोड़ा सा आप कुछ बनाते हैं तो तुरंत दीन की बुराई होने लगेगी, खराब होने लगेगा। हमारे यहाँ भी हो रहा है ना कि भगवान भगवान का अपमान हो गया, सब चीजें हो रही हैं। कहाँ थे आप? स्वागत कीजिए लोग। अच्छा चलिए ठीक। तो मार्क्स का हाँ, तो पाकिस्तान में फिल्मों का विकास नहीं हुआ है। तुरंत धर्म आ जाता है बीच में, धार्मिक बातें आ जाती हैं बीच में, स्वतंत्रता है ही नहीं। हमारे यहाँ बॉलीवुड भयंकर विकास कर चुका है। कई कई हजार करोड़ की फिल्में, पठान या कौन मूवी आई थी उसमें 1,000 करोड़ से ऊपर किया, है ना। तो हम लोगों को छूट दे रहे हैं, तुम कमाओ, तुम स्वतंत्र हो, तुम खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। और जब बढ़ जाओ तो टैक्स के रूप में कुछ दो, हम जैसे भूखे नंगों को भी कुछ योजनाओं का लाभ हो जाए।
गरीबों में हम टैक्स के थ्रू हम समाजवाद लाएंगे, विभिन्न योजनाएं, मनरेगा, है ना, मनरेगा के थ्रू हम लोगों को काम देंगे और फिर पैसा छोड़ेंगे, अर्थव्यवस्था में हम पैसा लगाएंगे, वृद्धा पेंशन योजना देंगे, हाँ, सर्व शिक्षा अभियान में दलिया खिलाएंगे बच्चों को। अरे उसमें बहुत अच्छा अच्छा वो हलवा वाला सब समाजवादी पेट हो रहा है, समाज नहीं, वो अलग बात है। आ तो रहा है ऊपर से, है ना। हाँ, तो वो समाज, अरे आप लोग हंसाइए मत है, बड़ी सीरियस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, आप लोग हंसा देते हैं। हाँ, तो वो वाला समाजवाद, पेट वाला समाजवाद है, वो अलग समाजवाद है। तो समाजवाद हम लाएंगे, लेकिन लोगों को ऐसे जकड़ के लाए समाजवाद, जबरदस्ती वाला समाजवाद नहीं लाएंगे। हम नेहरू और गांधी वाला समाजवाद लाएंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद लाएंगे, ये बात थी। चलिए, अच्छा, पंथ निरपेक्ष